हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं झारखंड बोर्ड क्लास 9। पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 होगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 0.9999 डॉट डॉट को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको हम लोग पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं? इसके लिए लिखेंगे 0.99 को तो x बराबर जो भी प्रश्न दिया हुआ है उसको x मानेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0.999 डॉट 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 और इसको देंगे समीकरण 1। अब इसमें देखिए अंक कौन सा रिपीट कर रहा है? 9 के बार एक ही अंक रिपीट कर रहा है, इसलिए समीकरण में दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। 10 से गुना करने पर और 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब लेफ्ट साइड गुना होगा तो x में 10 से गुना होगा तो 10x बराबर इस साइड जब 10 से गुना करेंगे तो एक जीरो है तो दाहिने और दशमलव एक अंक शिफ्ट करेगा तो यहाँ हो जाएगा 9.9999 डॉट डॉट डॉट। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में एक घटाने पर, समीकरण 2 में एक घटाने पर समीकरण 2 में एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 10x में से एक x घटेगा बराबर 10x बराबर हो जाएगा 9.99। 3 अंक लेते हैं, इसमें भी 0.99। अब इसमें से 10x में से एक x चल जाएगा तो हो जाएगा 9x बराबर यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, दशमलव नीचे दशमलव 9.000 दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं है तो 9x बराबर 9। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 9/9, 9 कट जाएगा तो x बराबर 1/1। यहाँ पे p का वैल्यू 1 और q का वैल्यू 1। बस इतना ही है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में आगे अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? आगे अंकों की अधिकतम संख्या, तो इसको हमको क्या करना है? 17 को 1 से भाग देना है। इसका भाग बहुत लंबा लगेगा, हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख दे रहे हैं, ठीक है। 1/17 बराबर जब इसका आंसर लिखेंगे भाग देने चाहिएगा तो हो जाएगा 0, 5, 8, 8, 2, 3, 5, 2, 9, 4, 1, 1, 7, 6, 4, 7 इतना आएगा। इसके बाद फिर से रिपीट होगा, इसीलिए इस पर हम दे दिए हैं 12। तो इसमें बोलेगा अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगा? जो पुनरावृत्ति में अंक जो रिपीट करेगा इसमें अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा? तो अधिकतम जितना नीचे उससे एक कम 17 है, यानी कि 16 अंक के बाद फिर से यही अंक रिपीट करेगा तो रिपीट करने वाले अधिकतम अंकों की संख्या क्या हो जाएगा? 16। क्वेश्चन नंबर 6 p/q जहाँ q 0 नहीं है के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ p और q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? इसका कहने का मतलब है कि हर में यानी अंश में, अंश ऊपर वाला और हर नीचे वाला, तो Q में यानी हर में ऐसा क्या अंक ले कि हमेशा दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ध्यान दीजिए कि इसमें अगर हर में 2 या 5 रहे, जैसे 1/2 है, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? जब 2 को हम इससे भाग देंगे तो 0.5। यही जब 2/5 रहेगा जब 5 को हम 2 से भाग देंगे 0.0, 5 4 20 कट गया, कितना हो गया? 0.4। इसी को जब हम नीचे इन दोनों का गुणनफल यानी 2 और 5, जैसे 7/10, इसको जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.7। और फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 2/5, इसको जब 5 को 2 से भाग देंगे 0.4। इसी को फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम 3/2, इसको जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1.5, 1.5। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि हर में या तो 2 के पावर में कुछ भी रहे 1 2 3 4 यानी 2 के पावर में m, या तो अकेले 5, या तो फिर 5 के पावर में 1 2 3 यानी कि 5 25 125 इस तरह का संख्या रहे हर में, या फिर 2 और 5 का गुणनफल रहे और उससे भाग देंगे तो वो दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? दिए गए सभी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। क्या है? शांत है।
यहाँ Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के जो है अभाज्य गुणनखंड में किस रूप में होगा, 2 के पावर में m या 5 के पावर में n या 2 के पावर में m गुना 5 के पावर में n के रूप में हो सकता है। 2 के पावर में m के रूप में रहेगा तब भी शांत होगा, 5 के पावर में n के रूप में रहेगा तब भी दशमलव प्रसार शांत होगा, या इन दोनों का गुणनफल यानी 2 के पावर में m और 5 के पावर में n के रूप में अगर हर में रहेगा तो हमेशा वो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 में। ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनको दशमलव प्रसार कैसा हो, अन्वसानी अनावर्ती हो। अब देखिए दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक होता है पुनरावृत्ति, एक होता है अनावृत्ति। पुनरावृत्ति में क्या होता है, जिसमें दशमलव के बाद दशमलव के बाद 1 अंक हो या 2 अंक हो या 3 अंक हो या 4 अंक हो, वो रिपीट करता रहेगा। जैसे 0.727272 ये रिपीट करता रहेगा 7272, या 0.431 इस तरह का संख्या रिपीट करता रहेगा। अगर रिपीट करेगा, एक निश्चित संख्या रिपीट करेगा तो उसको बोलेंगे पुनरावृत्ति। और इसमें आप दशमलव प्रसार के बाद जो भी रिपीट कर रहा है उस पर आप बार लगा सकते हैं। जैसे इसको कैसे बार लगाएंगे, 0.431 रिपीट कर रहा है, इस पर बार लगाती है। लेकिन अनावर्ती में क्या है, ये निश्चित रिपीट नहीं करेगा, 0.100 100 1 4 को 0 इस तरह से रिपीट करेगा। मतलब इसका रिपीट करने का हमको ये पैटर्न पता नहीं चलेगा, इसमें हम बार नहीं लगा सकते हैं। जैसे 0.112 111 4 को 12 इस तरह से रिपीट करेगा, इसमें हम बार नहीं लगा सकते हैं। तो उसी प्रकार इसमें क्या कहा है कि ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार क्या हो, अनावर्ती हो, पुनरावृत्ति नहीं हो, अनावर्ती हो। तो पहला क्या लिख देंगे, 0.14 इस तरह से। दूसरा क्या लिखते हैं, 0.01 001 इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। तीसरा लिख दीजिए 0.141671 कुछ भी इस तरह का आप लिख दीजिए जो रिपीट नहीं करता, मतलब जिस पे हम बार नहीं लगा सकते, वो हो जाएगा अन्वसानी अनावृत्ति। अब इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 8 में। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्या क्या है, परिमेय, और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। अच्छा, परिमेय और अपरिमेय के लिए जब रूट वाला सवाल हो तो हमेशा ध्यान दीजिए, यदि संख्या रूट से बाहर निकल जाएगा तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, और रूट से बाहर यदि नहीं निकल पाए तो वो कैसा संख्या होगा, अपरिमेय। यहाँ रूट के अंदर है 23, क्या रूट के अंदर 23 है तो उसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये हो गया अपरिमेय संख्या। रूट 225 है, रूट 225 ये आराम से बाहर निकल जाएगा क्योंकि 225 किसका वर्ग है, 15 का, यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 15, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। और देखिए जब दशमलव के बाद कुछ अंक रहे और उसमें डॉट डॉट वगैरह ना रहे, वो रिपीट भी नहीं कर रहा है, मतलब इसका आगे और कुछ नहीं, यानी ये शांत दशमलव, और शांत दशमलव हमेशा कैसा होता है, परिमेय संख्या होता है। कैसा संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। शांत दशमलव हमेशा परिमेय संख्या होता है। अच्छा, इसमें देखिए 478 डॉट डॉट डॉट, यानी 478 हमारा रिपीट कर रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ना 7.478 रिपीट कर रहा है, इस पर बार हो जाएगा, और ये कैसा हो गया, पुनरावृत्ति वाला हो गया। और पुनरावृत्ति वाला जितना भी है सब क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या। और ये क्या हो जाएगा, ये तो ये अन्वसानी अनावृत्ति, ये अन्वसानी पुनरावृत्ति था और ये अन्वसानी अनावृत्ति है, यानी कि इसमें रिपीट करने का कोई जो पैटर्न है, इस पर बार नहीं लगा सकते, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 9 कहता है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या, परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। अपरिमेय संख्या,
तो 5/7 का हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार। 5/7 का दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.71425। और दूसरा 9/11 का जब दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.818181, ये रिपीट करता रहेगा। और ये वाला 714285 के बाद रिपीट करेगा, और ये 818181 रिपीट करेगा। अच्छा, ये हो गया अनुसानी पुनरावर्ती, ये भी हो गया अनुसानी पुनरावर्ती। और पुनरावर्ती वाला अनुसानी पुनरावर्ती यानी उसमें बार लगेगा तो वो हमेशा किस रूप में होगा, परिमेय संख्या। हमको लिखना क्या है, अपरिमेय संख्या के रूप में। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जैसे 71 और 81 है ना, ये दो वाला टर्म पकड़ लेते हैं और इसी के बीच में संख्या लिख देते हैं। तो 71 और 81 के बीच में 75, 76, 77, 78, 79 आप किसी को भी पकड़ के, लेकिन कैसा, अपरिमेय यानी कि अन्वसानी अनावृत्ति के रूप में लिखना है। अब अन्वसानी अनावृत्ति यानी कि इसमें बार नहीं लगेगा, और बार नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या के रूप में नहीं होगा। तो 0.75075007507500 यानी कि 7510, फिर 7500, यानी कि इसका रिपीटेशन में हम बार नहीं लगा सकते हैं। उसी प्रकार ये वाला है 760 7600 76000, उसी प्रकार है 770 770 77000, यानी कि ये सब क्या है, ऐसा रिपीटेशन हो रहा है इसमें कि ये तीनों अनुसानी अनावृत्ति के रूप में है। इसमें बार नहीं लगा सकते, बार नहीं लगा सकते, इसका मतलब हम इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये सब अपरिमेय संख्या हो गया। इसी के साथ 1.3 पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।